खूब खाना, मनमानी भोजन करना, टांग पसार करके खूब 10 घंटे सोना, काम भोग आदि में खूब मन को नशा आदि करना, छल कपट करके रुपया पैसा कमा लेना, भोग सामग्री कर, ये तो हर जीव में ये पाया गया है। सब में मैथुन पाया गया, सब में आहार प्रियता पाई गई, सब में नींद प्रियता पाई गई, सबको अपना परिवार प्रिय लगता है, अपना बच्चा, अपना शरीर संबंधी। मानव देह की खास बात क्या, भाग्यवान किसे कहते हैं? भगवत ऋषि जी कह रहे, निद्रा मैथुन भखन भय सहज सबहि सुधि होई, अनुभव भगवत भजन को भाग्यवान लहि कोई। कोई बिरला भाग्यवान ऐसा होता है, क्या वो भोजन नहीं पाता? पाता है, पर वो आसक्त होकर नहीं, भगवत प्रसाद पाता है। क्या वो सोता नहीं? वो तमोगुण में नहीं सोता, भगवत चिंतन करते हुए सोता है, तो उसका सोना हुआ भी भजन माना जाता है। क्या वो संतान उत्पत्ति नहीं करता? करता है, भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए, ना कि व्यभिचार के लिए। बड़ा उत्तम देह प्राप्त हुआ है, ये पशुता में नष्ट करने के लिए नहीं है। बड़े भाग्यवान हैं जिनको अध्यात्म सुनने को मिला, और वो अध्यात्म के श्रवण बल से असत वासनाओं का, गंदी आदतों का त्याग करके भगवान के भजन की तरफ, सतमार्ग की तरफ चले। भाग्यवान लहि कोई होई जो भगवत अंगी, भगवत विमुख न लहे भेषधारी भवभंगी। कोई बिरला भाग्यवान भगवान के भजन में लगता है। पर ध्यान रखना, ये शब्द याद रखना, या तो इतनी अनुकूलता आ जाएगी कि आप फंस जाओ और भजन छोड़ दो, और या इतनी प्रतिकूलता आ जाएगी कि भयभीत होकर छोड़ दो। माया ये दो पासे फेंकती है। तो बोले भाग्यवान लहि कोई होई जो भगवत अंगी। भगवत अंगी कौन है? भगवत प्रेमी महात्मा। भाग्यवान वो जो किसी महात्मा के अनुशासन में अपने जीवन को चलाने लगे। फिर नहीं, ना तो प्रतिकूलता गिरा सकती, ना अनुकूलता। जहां प्रतिकूलता आई तहां उत्साहवर्धन, और जहां अनुकूलता आई तो धर्म के द्वारा उस अनुकूलता को बांटना। यह संतों के अनुशासन में होता है। जो भगवत प्रेमी महात्माओं के अनुशासन में होते हैं, तो आई हुई अनुकूलता को जगत मंगल के लिए वितरित करना, और आई हुई प्रतिकूलता को भगवत विधान मानकर मुस्कुराते हुए सहना, यह संतों का संगी सीख सकता है, दूसरा कोई नहीं। निरंतर जो प्रभु में डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों का जिनको संग मिल गया। भगवत विमुख न लहे, अगर वो भगवत अंगी नहीं है तो चाहे वो भेषधारी क्यों ना हो, समुद्र में डूबेगा। इस संसार के भेष नहीं बचा सकता, भेष नहीं बचा सकता, उद्देश्य बचाता है। उद्देश्य जिसका भगवत भजन, भगवत प्राप्ति है, ऐसे भगवत अंगी महात्मा का संग हमारे उद्देश्य का परिवर्तन कर देता है। जो उद्देश्य भोगों में था, शरीर में था, नाशवान संसार में था, वो अविनाशी चिदानंद प्रभु में हो जाता है। ये दुर्लभ बात भगवत प्रेमी महात्माओं से मिलती है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण मात्र के सत्संग से जीवन का जीवन परिवर्तन हो गया। ए गंवार, ए अंधे, क्यों तू अपना समय इस भूल भुलैया में नष्ट कर रहा है? क्यों नष्ट कर रहा है? अब हूं धर लाज शरम छोड़ दे विकारे। ए मन, बहुत जन्म में सब भोगा है, एक जन्म थोड़ा धर्म से चल लो। ये नहीं तुम्हारे को कहा जा रहा कि तुम भोग भोगो ही नहीं। यदि तुम्हें सर्वात्म भाव से भोग त्याग की सामर्थ्य नहीं प्राप्त है, तो धर्म पूर्वक भोगों को भोगो, शास्त्र आज्ञा के अनुसार भोगों को भोगो, तो मुक्त हो जाओगे, पाप नहीं लगेगा। यदि मनमानी, तो बहुत जन्म भोग चुके हो, कृपा करके मानव देह मिली, इसमें अपना उद्धार कर लो। अनंत जन्मों की पाप पुण्य की कमाई तुम्हारी जमा है, इसी जन्म में उसे भस्म कर सकते हो, और योनियों में नहीं। विश्वास कीजिए, बहुत कष्ट है अन्य योनियों में। आप अभी प्रमाद स्थिति में, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। भगवान ने बहुत करुणा करके संस्कृति मांझ बरियाई के पायो मानुष देह वृथा कत डालत। भोगों में फंस गया, अब तो छोड़ो। ये जो तुम सुख समझ रहे हो, भगवत ऋषि जी महाराज अपनी वाणी जी में कह रहे हैं कि निद्रा मैथुन भखन भय सहज सबहि शुद्धि होई, अनुभव भगवत भजन को भाग्यवान लहे कोई। यहां ज्यादा दिन नहीं रुकना। भगवान ने भी अवतार लिया तो यहां शरीर का अंतर ध्यान लीला करनी पड़ी,
तो तुम्हारा शरीर कैसे, तुम्हारा तो विनाशी है, वो तो संपूर्ण विनाशी स्वरूप से प्रकट हुए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जब उनको अपने दिव्य स्वरूप का अंतर ध्यान लीला करनी पड़ी तो तुम्हारा तो पार्थिव स्वरूप में मिटिया मेट तो होगा ही, आज नहीं तो कल, तो तैयारी कर लो। कल एक भगत जी कह रहे थे डिप्रेशन में पहुंच गया हूं। क्यों भाई पहुंच गए? वृद्धावस्था की तरफ शरीर जा रहा है, कहां जाना है कोई ठिकाना नहीं। एक जीव घबरा रहा है कि सब हमारा छूट जाएगा, जो जो हमने किया। हमका यही अध्यात्म औषधि देता है कि मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद। अब अपने को यह है क्या, कहां जाना है, पता है कहां जाना है, क्या होगा यह भी पता है क्या होगा। अपने को क्या डर है, क्योंकि अपना पास बन चुका है, अपना पता है हमको अमुक जगह जाना है, पता है हमारा पहले से वहां बुक हो चुका है सब। अब क्या परेशानी। मरने का मतलब है पुराने कपड़े को छोड़ करके दिव्य वस्त्र प्राप्त करके और बहुत बड़े घराने में प्रवेश करना, बहुत बड़ी जगह, तो खुशी होती ना। पुराना कमरा जो टपक रहा हो पानी बरसने में, वो छोड़कर एक दिव्य महल में आपको जाना, तो खुशी होगी कि नहीं होगी? आपको आनंद होगा। तो आपको मरने का आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपनी मरने की व्यवस्था नहीं की, जीने भर की केवल की, मरने की तो याद की नहीं, मरने की व्यवस्था की नहीं। अब जीने का एक निश्चित समय है, तो उन्होंने कहा आप क्या उपाय, हमका हमारे घर में रह लो, दोस्ती कर लो, तुमने अपना घर तैयार नहीं किया तो मेरे घर में रह लो। बोले हाँ ऐसा तो हो सकता है, तुमका राधा राधा जपो, हमारे घर में आ जाओगे। राधा हमारा घर इतना बड़ा है कि ब्रह्मा ने जितनी सृष्टि रची है वो सब सृष्टि हमारे साथ चले तो भी वहां जगह खाली है, इतना बड़ा घर है। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्था सा ईश्वर। ऐसे ईश्वर को भी जो अपने अधीन किए वो वृंदावन धाम है, अपनी शोभा, अपनी संपत्ति, अपने आनंद से। पर ये हमारे घर में उसी का प्रवेश होगा जो केवल हमारे घर के दरवाजे पर है। आन द्वार के मोहि न जानती, ध्यान रखना, ऐसे कोई ये घर नहीं प्राप्त होता। अगल बगल की आवाजें आएंगी, कितनी देर खड़े हो गए? बोले घंटों खड़े हो गए। 2 मिनट में आओ, इधर माला माल कर देंगे, यहां घंटों खड़े क्या कर रहे हो? अगर कदम बढ़ा दिया तो आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। हमारे घर का परिचय वही जान सकता है जो हमारे दरवाजे पर अनन्य हो गया। दरवाजा किसका है? अलवेली सरकार का। तो दरवाजे का स्वरूप क्या है? राधा राधा राधा। इसीलिए रसना कटो जो अन रटो, मेरी जबान कट जाए जो और कुछ रटे, बस इसी अनन्यता से दिव्य भाव, दिव्य देह, दिव्य कुंज निकुंजों का अनंत काल तक की वास मिल जाता, अनंत काल तक के लिए। विश्वास करो, यह हम ऐसे कोई हंसी मजाक में नहीं कहते हैं, नहीं नहीं। समुद्र से 10-5 टैंकर निकाल दिया जाए, जल तो कुछ कमी पड़ेगी क्या? और एक टंकी से एक गिलास भी निकालोगे तो उतना अंतर पड़ जाएगा। जिसको अपने तप के द्वारा दूसरे के कल्याण की बात होती है वहां फर्क पड़ेगा, और जहां करुणा समुद्र से वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची मानिए, हमारी स्वामिनी जी ने जिता दिया। स्वामिनी जी का ऐसा स्वभाव है अंदर। राधे राधे मित्रों, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षक के लिए निर्देश, अध्याय 3, मुद्रा और साख। मुद्रा एक मनमोहक और कौतूहल से भरा विषय है। विद्यार्थियों के लिए इस तत्व को उभारना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण का इतिहास और विभिन्न समयों में मुद्रा के अलग अलग रूप अपने में एक रोचक कहानी पेश करते हैं। इस स्तर पर उद्देश्य है कि विद्यार्थी समझें और परखें कि किन सामाजिक परिस्थितियों में मुद्रा के कौन से रूप प्रयुक्त होते हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप बैंक प्रणाली से जुड़े हुए हैं। इस अध्याय में पहले भाग में मुद्रा विचार यही है। भारत की मौजूदा स्थिति में बैंकिंग प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से मुद्रा के नए रूपों का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। इसके चलते विद्यार्थियों के पास इस विषय को अपने आप समझने की कई अवसर हैं। हमें मुद्रा के कार्यों पर औपचारिक रूप से विचार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे सवालों के रूप में उभरने दीजिए। मुद्रा की उपस्थिति, मुद्रा गुणक या आधुनिक प्रणाली का विष्ठागठन जैसे विषयों को अध्ययन में नहीं रखा गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इन पर चर्चा कर सकते हैं। इस अध्याय में आप देखेंगे कि मुद्रा स्टॉक जनता के पास
करेंसी तथा बैंकों में इनकी मांग जमाओ से मिलकर बनता है। यह वह मुद्रा है जिसका लोग अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हैं और सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि मुद्रा प्रणाली सफलतापूर्वक काम करे। क्या होगा यदि सरकार यह घोषणा कर दे कि लोगों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे कुछ करेंसी नोट नई करेंसी से बदले जाने के लिए अमान्य हो जाएंगे। भारत में नंबर 2016 से 500 और 1000 रुपए की करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। लोगों से कहा गया कि वे इन नोटों को एक निश्चित अवधि पर बैंकों में जमा कर दें और बदले में 500 तथा 2000 रुपए के नए नोट प्राप्त कर लें। इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। तभी से लोगों को लेन देन के लिए नकदी के स्थान पर बैंक जमाओं को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अतः बैंक से बैंक हस्ताक्षरण, इंटरनेट, मोबाइल फोन, चेक, एटीएम कार्ड कानूनों पर वीओपी पॉइंट टू पॉइंट मशीन द्वारा नकदी रहित लेन देन विधियां उपयोग में आई। इनको लेन देन के लिए नकदी की आवश्यकता को कम करने का तथा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विद्यार्थियों से विमुद्रीकरण की प्रक्रिया और प्रभाव पर वह बहस करने के लिए कहा जा सकता है। विद्यार्थियों को उन विहित क्षेत्रों का कोलाज बनाने के लिए कहा जा सकता है जिसमें नकद एवं नकदी रहित लेन देन का प्रयोग किया जा सकता है और कौन सा क्षेत्र तर्कसंगत एवं वैधानिक है। सभी विद्यार्थियों को यह बताता महत्वपूर्ण है कि मौद्रिक लेन देन के लिए प्लास्टिक कार्डों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन वे अपने आप मुद्रा नहीं हैं। साख आर्थिक जीवन का एक ही महत्वपूर्ण तत्व है और इसीलिए इसे अवधारणात्मक स्तर पर समझाना जरूरी है। अध्याय के दूसरे भाग में इस पर नज़र डाली गई है कि किसी भी साख व्यवस्था के किन पहलुओं को देखा जाता है तथा इसका लोगों पर क्या असर होता है। हम अपने आसपास की दुनिया में हजारों तरह की साख व्यवस्थाएं देखते हैं, इसीलिए अच्छा होगा अगर विद्यार्थियों के परिवेशन से जुड़ी साख व्यवस्थाओं के जरिए इसके विभिन्न पहलुओं को अवगत कराया जाए। साख से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण